हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट डिफेंस स्टडीज़, जीएसपीजी कॉलेज सिकंदराबाद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए आप सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जैसे घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना, ताकि आप इस बीमारी से दूर रह सकें और स्वस्थ रह सकें। स्टूडेंट्स, कल मैंने एक पीडीएफ डाली थी कश्मीर विवाद। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कभी हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे सामने ढेर सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि आखिर ये कश्मीर समस्या है क्या, जो आए दिन इसकी चर्चा भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में चलती रहती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। स्टूडेंट्स, कश्मीर समस्या को समझने से पहले हम एक नज़र कश्मीर के इतिहास पर डालते हैं। हमारा देश भारत 1947 को आज़ाद हुआ और उसी समय देश का बंटवारा हुआ। उस समय भारत में 565 रियासतें थी। स्टूडेंट्स, कुछ रियासतों को छोड़कर शेष क्षेत्र भारत के पास ही रहा। कुछ रियासतों का निर्णय उन पर ही छोड़ दिया गया कि वे अपना विलय स्वेच्छा से कर सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। मतलब कि वो अपना जो भी उनको अधिकार रहा कि वो अपना आप ले सकती हैं। स्टूडेंट्स, उन रियासतों का क्षेत्रफल बड़ा था, जैसे कि जिनका नाम क्रम से मैं आपको बताता हूँ: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ को तो भारत सरकार ने अपने अंदर विलय करा लिया, पर कश्मीर को स्वतंत्र छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू शासक थे और वहाँ की जनता जो थी, वहाँ की जनता ज़्यादातर मुस्लिम थी। इसलिए वहाँ के राजा हरि सिंह भी यह निष्कर्ष नहीं ले पा रहे थे कि वह किस तरफ अपना विलय कराएं। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी राष्ट्र में शामिल नहीं होंगे और स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेंगे। स्टूडेंट्स, 14 अगस्त और 15 अगस्त को भारत पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान शुरू से ही ये चाहता था कि मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण कश्मीर पाकिस्तान को ही मिले। इसी कारण पाकिस्तान ने कबीलाई सेना के भेष में अपने सैनिक भी कश्मीर में भेज दिए। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये पख्तून जनजाति के लोग थे जो कश्मीर के अंदर घुसपैठियों की तरह आए और कश्मीर पर हमला किया। यह सब देखकर राजा हरि सिंह अचंभे में आ गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि ऐसे उस पर हमला होगा। और उन्हीं दिनों शेख अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति एक नेता के रूप में उभरे। वह भी यह चाहते थे कि कश्मीर से राजा को हटा दिया जाए। वह सेकुलर मुद्दों के साथ वहाँ पर राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। उसी समय पख्तून ने हमला कर दिया। स्टूडेंट्स, इन बातों से राजा हरि सिंह बहुत विचलित हो गए कि पहले इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इसलिए हरि सिंह ने भारत से कई बार मदद मांगी कि आप हमें इस समस्या से बचाएं। तो इस पर नेहरू जी ने कहा, जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है और यह हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमारी सेना आपकी मदद तभी कर पाएगी जब कश्मीर भारत का हिस्सा हो।
तो इसी कारण आनन फानन में 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और इसकी मध्यस्थता शेख अब्दुल्ला ने ही की थी। स्टूडेंट्स, कश्मीर भारत का हिस्सा तो बन गया, इसके बदले हरि सिंह ने भी कुछ शर्त रखी। तभी जाकर भारत ने इसी वजह से कश्मीर की वित्त संबंधी, रक्षा संबंधी और संचार संबंधी और विदेश नीति संबंधी अधिकार अपने पास रखे और बाकी अन्य स्तरों पर कश्मीर को अपनी आज़ादी दी गई। और भारत ने कहा, हम आपकी संप्रभुता पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया और विरोधियों को जबरदस्त टक्कर दी और उनसे लड़कर उन्हें हराकर पीछे की तरफ खदेड़ दिया। यह लड़ाई 31 दिसंबर 1948 तक चली। बाद में इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूर्ण विराम लगा दिया गया। जब यह पूर्ण विराम लगाया गया तो उस समय भारत ने करीब 2/3 हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था और 1/3 हिस्से पर कबीलाई पाकिस्तानी सेना का अधिकार हो गया था, जिसे आज हम POK के नाम से जाते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। विराम के बाद ही LOC रेखा खींच दी गई। स्टूडेंट्स, युद्ध खत्म होने के पश्चात भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया, पर संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर यह कहा कि कश्मीर की जनता कहाँ जाना चाहती है ये वह तय करेगी। हमें इसके लिए कश्मीर की जनता से जनमत कराना चाहिए। वहाँ की जनता किसके साथ जाना चाहती है, पर इससे पहले कश्मीर से दोनों सेनाओं को बाहर निकलना होगा। दोनों देश इस बात के लिए कतई राजी नहीं थे। जो जनमत की बात की गई वह भी अब ख़त्म हो गई और जो भी परिस्थितियां बनी वो वैसे की वैसे ही रही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बिंदुओं को लेकर विलय तो हो गया, तो कश्मीर किन किन बातों भारत का कश्मीर पर अधिकार हो गया और भारत ने यह घोषणा की थी कि उसके अधिकार को अनुच्छेद 370 में दर्शाया जाएगा। वैसे तो एक स्थायी अनुच्छेद था, पर इस अनुच्छेद द्वारा ही भारत और कश्मीर के बीच एक सामंजस्य स्थापित हुआ था। इसको तब तक लागू करने की बात कही गई थी जब तक कश्मीर का अपना संविधान ना बन जाए। स्टूडेंट्स, इसलिए 1951 में जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का निर्माण किया गया और उन्होंने अपना संविधान 1957 तक कंप्लीट कर लिया। पर कश्मीर ने आर्टिकल 370 को कभी भी हटाया नहीं, ना उसके बारे में कोई आलोचना की, जिसके कारण मजबूरन ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। स्टूडेंट्स, और 14 मई 1954 को कई सारे संशोधन किए गए, कई सारी घोषणाएं की गई, जैसे कि 14 मई 1954 से पहले रहने वाले नागरिकों को कश्मीर की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह नागरिकता उसे मिलेगी जो 1954 तक अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका हो। वैसे तो आर्टिकल 370 ने 2 संविधानों को जोड़ने का काम किया, पर इसे अब भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। जिसको 31 अक्टूबर 2019 को बांट दिया गया है।
तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि कैसे कश्मीर का विलय हुआ, उसके क्या कारण थे आदि। अब कल हम पढ़ेंगे कि जब कश्मीर का विलय हो गया था तो कश्मीर किन किन बातों से समस्या का विषय बन गया। तो आप लोगों का आज का टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।